देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे जल्दी में बनाते हैं। ठीक है, जैसे दिया हुआ है कि 3.6, 8.1.8 और 0.144 का एलसीएम ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन दे तो पहले क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद वाला अंक को बराबर कर लेते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ देखिए 3 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो इसको क्या करेंगे 3 अंक कर लेंगे। इसमें 1 0 लगाएंगे, 2 0 लगाएंगे, 3 अंक हो गया। यहाँ भी 1 0 2 0 लगाएंगे, 3 अंक हो गया। तीनों अंक को बराबर कर लिए। अब इसको लिखेंगे, ये हो गया आपका 3600 बटे कर देंगे, दशमलव हटाएंगे तो 3 0 हो जाएगा। उसके बाद 1800, इसका दशमलव हटाएंगे तो 3 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका 144, इसके बाद दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा ये 3 0। ठीक है, तो ऊपर वाला का एलसीएम होता है और नीचे वाला का एचसीएफ होता है। तो ऊपर वाला का 3600, 1800 और 144 का एलसीएम निकालेंगे। सबका एलसीएम निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 3600। 3600 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लेंगे। उसके बाद ये 18 दूना 36 इसी के अंदर आ जाता है। और 125, ये 144 में 25 से गुना कीजिएगा तो 3600 हो जाता है, इसी के अंदर आ जाता है। तो ऊपर वाला कैल्शियम हो गया 3600, नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे तो हो जाएगा 1000। तो नीचे लिखेंगे 1000। ठीक है, ये 00, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 कट जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 3.6। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3.6। दूसरा सवाल जैसे ये दिया हुआ है, कह रहा है कि 8a 5 1 4 6 b 88 से विभाजित हो तो a पर पावर b का मान क्या होगा? a पर पावर b का मान क्या होगा? तो 88 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होगा? इसको तोड़ेंगे इस तरह से कि को प्राइम नंबर बने। ठीक है, तो इसको तोड़िएगा तो 8 गुना 11 होना चाहिए। ठीक है, इससे कटेगा, 8 से कटेगा तो ये 88 से भी कटेगा, 11 से कटेगा तो 88 से कटेगा। इसके 8 से कटने का कंडीशन होता है कि ये लास्ट का 3 अंक जो है वो 8 से कटना चाहिए, लास्ट का 3 अंक। अब इसके b के जगह पर क्या लेंगे कि 8 से कट जाना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर 8 से कटने के लिए b का मान यदि 4 लेते हैं, b का मान 4 लेते हैं तो हो जाता है 464। और 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से तो 8 पंचे 40 हो जाता है, 8 8 64। तो 8 से कट जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? b का मान 4 आया। और दूसरा कंडीशन होगा कि 11 से कैसे कटना चाहिए? तो 11 से अल्टरनेट नंबर का योगफल। इस तरह से अल्टरनेट नंबर क्या हो गया? 8 5 4 और b के जगह पर 4 है, दोनों को जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 8 + 5 हो जाएगा, + 4 होगा, प्लस b के जगह पर 4, इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 5 13, 4 17 4 21 हो गया। अब 11 का कंडीशन होता है दूसरा, इसको जोड़ेंगे a और 1, उसके बाद 6 जोड़ेंगे तो 6 1 7। और यहाँ पर क्या रखेंगे कि 11 से ये कट जाना चाहिए, तो यहाँ पर इसका रखेंगे 7 हो गया, 7 4 7 3 10। तो a का मान 10 रखते हैं, a का मान 3 रखते हैं तो 10 हो जाता है। 10 इसमें से घटा देंगे तो 11 से कट जाएगा। तो a का मान क्या आया? 3 और b का मान आया 4। तो 3 पर 4 पावर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें दिया हुआ है कि 10%, 20% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर एक एकल प्रतिशत छूट ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे? पहले ये दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे, 10 और 20 का सक्सेसिव निकालेंगे तो हो जाएगा 10 + 20 माइनस होता है 10 गुना 20 बटे 100। तो 1 0 1 0, इसका 1 0 कट जाएगा। तो 30 में से 2 घटा दीजिए तो कितना आ गया? 28। अब ये दोनों 25 और 28 का सक्सेसिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 + 25 माइनस 28 गुना 25 बटे 100। आप इसको काट सकते हैं 4 बार में, इसको काटिएगा तो 7 बार में कट जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को इसमें से 7 डायरेक्ट घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 18 इसमें जोड़ दीजिए तो 28 जोड़ दीजिएगा 18 तो कितना हो जाएगा? 46%। तो आंसर क्या हो गया? ये नंबर 46%। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत दिया है 15, 3 संख्या का दिया हुआ 15, तो क्या करेंगे? 3 गुना 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 45 हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ कि दूसरी और तीसरी संख्या का औसत कितना है? 12.2 है। औसत दिया है 12.2, तो 2 से गुना कर देंगे उसमें, तो 12.5 × 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 25। इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 20। यही हो गया आपका पहली संख्या, ये निकल गया। तो पहली संख्या क्या हो गया? डी नंबर ऑप्शन। जैसे अगला क्वेश्चन है कि एक कार
50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। मीटर पर सेकंड में कह रहा है चाल ज्ञात करना है, तो दूरी दिया हुआ किलोमीटर में 90 किलोमीटर और समय दिया है 50 मिनट में। ये किलोमीटर में, ये मिनट में, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, 60 से भाग दीजिएगा तो ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, यहाँ 60 से गुना हो जाएगा। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे 5/18 से इसमें गुना कर देंगे। अब इसको कट कीजिएगा तो ये जीरो कट गया, यहाँ से कटेंगे तो 18 पंचे 90 होता 18, ये 18 कट गया, 6 पंचे 30 तो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी आ गया आपका आंसर। उसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो 40 व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए ताकि उसे 6 दिन में पूरा कर सके। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर हो जाएगा इसका 30 व्यक्ति मतलब 30 व्यक्ति का एफिशिएंसी और 8 घंटा काम करता, 8 घंटा, दिन कितना हो गया 10 दिन। और इसी काम को, ये टोटल काम हो गया, इसी काम को अब 40 व्यक्ति करेगा तो 40 और कितना दिन करेगा 6 दिन, 6 दिन करेगा तो समय मतलब घंटा में कितना लगेगा, तो ये जीरो कट दीजिए, ये 8 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा 2 और 3 दूना 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो समय कितना लगेगा, प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा 10 घंटा। अब ये दिया हुआ है कि जब एक वस्तु को 291 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि हो रहा है। कह रहा 3% की हानि हो रहा है, ऐसा सवाल दे तो क्या करेंगे कि 3% 100 में से घटा देंगे, घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 97% बराबर कितना हो जाएगा 291 रुपीज़। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इसे 8% लाभ पर बेचा जाए, लाभ पर बेचा जाए 8% तो क्या करेंगे 100 में लाभ जोड़ देंगे, तो 100 में लाभ जोड़िएगा तो 8% जोड़ देंगे, यही निकाल देंगे, यही हो गया विक्रय मूल्य। तो 291 इंटू हो जाएगा 108 बटे हो जाएगा 97। अब इसको 3 से इसको भाग दीजिएगा, इसमें 3 बार में कट जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 324 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका ऑप्शन। जैसे अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 360 रुपया में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दिया जाता है तो 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 10% छूट है तो क्या करेंगे 100 में से 10% घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 90%। 90% बराबर कितना हो जाएगा 360। तो अब इसका मार्क प्राइस निकाल लेंगे, मार्क प्राइस निकाल लेंगे तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 100% निकालिएगा तो 360 गुना हो जाएगा 100 बटे हो जाएगा 90, इसको कट कीजिएगा तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा कितना मार्क प्राइस हो गया 400, मार्क प्राइस हो गया 400। तो कहता है इसमें 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ हो गया तो क्या हो जाएगा 100 में 25% जोड़ दीजिए तो 125% बराबर कितना हो गया 400। अब इसका कहता है क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य क्या होता है 100% निकाल दीजिए तो 100% बराबर हो जाएगा 400 गुना 100 बटे 125 कीजिएगा, 25 से काटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो ये 8 पंचे 40, 80 हो जाएगा, 8 चौके 32, 320 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी 320 रुपया हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, ए और बी के वर्तमान आयु, इस तरह से ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 6:5 दिया हुआ है। उसके बाद कहता 4 वर्ष पूर्व इसके अनुपात क्या था तो 5:4 था, ये 4 वर्ष पूर्व था। इस तरह के क्वेश्चन दे तो क्या करेंगे पहले इस दोनों के गैप को बराबर करेंगे। जैसे 6 और 5 में 1 का अंतर है, उसी तरह इसमें भी 6, 5 और 4 में 1 का अंतर का, दोनों का अंतर बराबर है तो क्या हो रहा है 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद ये दोनों में अंतर कितना हुआ 1, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 4 वर्ष बाद तो 4 हो गया। तो वर्तमान आयु पूछेगा इसका, ए का वर्तमान आयु में 6 से इसमें 6 गुना कर देंगे तो ए का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 6 गुना 4 करेंगे तो कितना हो गया 24। और बी का वर्तमान आयु पूछेगा तो बी का कितना वर्तमान 5, तो 5 गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब से कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, अब से 12 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात क्या होगा, तो ए में इसमें 12 वर्ष जोड़ देंगे, 12 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और इसमें भी 12 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32।
अब ये दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36/32। आप इसको काटिएगा तो 9 चौक 36, 8 चौके 32, तो अनुपात क्या हो जाएगा 9:8। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 4, 28 और 56 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ए करता है कितना दिन में 4 दिन में, बी करता है 28 दिन में और सी करता है 56 दिन में। तो क्या करेंगे पहले टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम निकालेंगे तो सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो TW टोटल काम हो गया। एलसीएम लीजिएगा, इसमें सबसे बड़ा है 56। 56 28 दूना 56 इसी में आ गया, 14 चौके 56 इसी में आ गया, तो हो गया कुल कितना, कुल काम हो गया 56। अब ए का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 14 चौके 56, 4 से इसमें भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी 14 होगा। बी का एफिशिएंसी निकालेंगे 28 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी निकालेंगे सी का तो 1 हो जाएगा। अब तीनों मिल कर कहता है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के काम कितना हुआ 56, और तीनों का एफिशिएंसी यहाँ से 14 2 16 1 17, 17 से भाग देंगे 17 या 51, उसके बाद 5/17। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया 3.5/17। ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। आइए देखिए दूसरा सवाल है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा जिसकी भुजा दिया हुआ 13 सेंटीमीटर और विकर्ण दिया हुआ छोटा वाला 10 सेंटीमीटर। एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण निकालना होगा। तो क्या करेंगे, समचतुर्भुज का भुजा बराबर हो जाता है हाफ इंटू रूट अंदर D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ दिया भुजा दिया हुआ 13 सेंटीमीटर और हाफ, और D1 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो 10 का होल स्क्वायर करेंगे, D2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा 26, इसका हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा D2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, इसको इधर करेंगे रूट को तो हो जाएगा 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है 676, 676 बराबर हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा D2 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो D2 निकालेंगे, D2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 676 में से 100 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 576। तो D2 बराबर हो जाएगा, ये 24 का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 24। और क्षेत्रफल इसका होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो D1 हाफ इंटू D1 के जगह पर 10 और D2 के जगह पर हो जाएगा 24। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 24 पंचे हो जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 120। अब दूसरा सवाल है कि 3x माइनस 7 का होल क्यूब, 3x प्लस माइनस 8 का होल क्यूब और 3x प्लस 6 का होल क्यूब। तो 3 इसके जगह पर 3x माइनस 7, 3x माइनस 8, 3x माइनस प्लस 6 है। इसका कहने का मतलब हुआ कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर दिया हुआ है A3ABC ऐसा दिया रहे तो हो जाता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो a के जगह पर कितना है 3x माइनस 7, बी के जगह पर है 3x माइनस 8 प्लस सी के जगह पर है 3x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको 3x तो हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो 15 और माइनस हो जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 9। तो 9x बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है 99 और ए बी बराबर दिया हुआ है 11। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसका हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दिया हुआ 99 प्लस इसका दिया हुआ 2 इंटू इसका हो जाएगा 11। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 121। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब आपको पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का बी क्यूब निकालना है। तो क्या करेंगे a प्लस बी इंटू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाता माइनस ए बी हो जाएगा। तो a प्लस बी का मान दिया हुआ 11 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ 99, a माइनस बी का मान दिया हुआ 11। इसको घटा देंगे तो 11 माइनस इसमें से इसको घटाएंगे तो 88, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 और 9 16 6 बाकी 1 और 8 1 9। तो यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी।
अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ कि तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना है? 27 दिया हुआ। इस तरह से फ्रिक्शन में दिया रहे तो क्या करेंगे, इस फ्रिक्शन को हटाने के लिए ये 2, 3 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, और इसी में इसको गुना कर देंगे। कहने का मतलब हुआ 1/2 इंटू 12 अनुपात हो जाएगा 2/3 इंटू हो जाएगा 12, फिर इसका अनुपात हो जाएगा 3/4 इंटू हो जाएगा 12। इस तरह से इसको कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, इसको कट करेंगे तो 4, इसको कट करेंगे तो 3, इसको गुना कीजिएगा तो 6 अनुपात हो जाएगा 8 अनुपात हो जाएगा 9। अब कह रहा है कि बड़ी और छोटी में अंतर कितना? 27। यहाँ बड़ी क्या है 9, छोटी क्या है 6, दोनों में अंतर कितना हो गया? 3। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो गया? 27। तो 1 यूनिट बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 9। अब इसमें छोटी कौन है? तीनों में छोटी कौन है? 6। 6 में 9 से गुना कर देंगे तो 9 इंटू 6 कर देंगे तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 54। यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x बराबर 10 हो तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह का सवाल दिया रहे तो इसको मान लेंगे a, इसको a मान लेते हैं। तो x³ + x³ + 1/x³ बराबर हो जाता है a³ प्लस हो जाता है a³ माइनस हो जाता है 3a हो जाता है। तो a की जगह पर क्या है? 10, 10 का क्यूब करेंगे माइनस हो जाएगा 3a इंटू हो जाएगा 10, तो इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1000, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 30, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 970। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 970। अगला सवाल है यदि x - 1/x बराबर 10 हो तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करें। तो x³ - 1/x³ ज्ञात करने के लिए दिया जाए ये इसको मान लीजिए, इसका हो गया a मानिएगा तो इसका हो जाता है a³, इसका हो जाता है इधर प्लस हो जाएगा 3a। तो a³ का मान कितना आया? 10। तो a का क्यूब करेंगे मतलब 10 का क्यूब करेंगे प्लस 3 इंटू a के जगह पर 10 करेंगे तो इसका हो जाएगा 1000 प्लस हो जाएगा 30, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1030। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी, यही हो जाएगा आंसर। जैसे दिया हुआ अगला क्वेश्चन है कि यदि 0.75 अनुपात x समानुपाती 5/8 हो तो x का मान ज्ञात करें। इसमें क्या करेंगे, ये एक्सट्रीम टर्म हो गया और ये हो गया मीन टर्म, दोनों बराबर हो जाता। कहने का मतलब 0.75 इंटू हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा x इंटू हो जाएगा 5। ठीक है, तो x बराबर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.75 इंटू 8 बट्टे हो जाएगा 5, दशमलव हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 125 से काटिएगा तो 3, इसको काटेंगे तो 4, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा? 6/5। इसको पॉइंट में तोड़ेंगे तो कितना होगा? 1.1 बचेगा तो 20। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? डी। उसी तरह दिया हुआ अगला क्वेश्चन है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तु की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान होता है। ठीक है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 72 वस्तु बेचने पर वस्तु कितना बिका? 72, और यहाँ दिया 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। तो सीपी क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 72 प्लस हो जाएगा 8, तो कितना हो गया? 80। अब नुकसान कितना हो रहा है वस्तु का? तो ये 8 वस्तु का उसको बिक्री का हानि हो रहा है, तो प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा प्रतिशत हानि बराबर कितना हानि हो रहा है? 8। कितना पर? क्रय मूल्य हो गया 80, तो 80 या गुना हो जाएगा 100, 10 काट दीजिए, ये कट जाएगा तो प्रतिशत हानि कितना हो गया? 10%। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 12 और 336 है, तो एक संख्या 84 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन दे तो इस तरह से होता है, पहली संख्या गुना हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर हो जाता है HCF और गुना हो जाता है LCM। ठीक है, तो पहली संख्या इसका दिया हुआ कितना है? 84, गुना हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा HCF दिया हुआ 12 और LCM दिया हुआ 336। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 12 गुना 336 बटे हो जाएगा 84। इसको काटेंगे तो बरसते 84। ठीक है, इसको काटेंगे 7 में तो 7 चौके 28 और 8 सते 56, तो हो जाएगा कितना? 48। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर दिया हुआ 3/5
और थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बीच है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है आपसे। तो क्या हो गया, इसका हो गया लंब, लंब हो गया ये P बराबर हो गया 3 और B बराबर हो गया 5। तो H निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 34। अब साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया रूट 34 इंटू कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया रूट 34, गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 या 22, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 34। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी।